ये लो जी, पहले बैकएंड सीडी सर्वर npm स्टार फिर सीडी क्लाइंट npm स्टार एक। अब यहाँ पे सर्वर, तो अब हमने टेस्टिंग करनी थी। बैक स्टार तो हो गए बच्चे दोनों। टेस्टिंग के लिए क्या लिखेंगे? पोस्टमैन पे गए, पोस्टमैन इंस्टॉल होगा बच्चे, और यहाँ पे गेट की जगह आपने यूज कर लिया तो बता दिया था गेट, और ये इसका URL है http://localhost/employee। तो ये गेट वाला था, 200 आ गया था, कोई डेटा नहीं आ रहा, खाली है। अब गेट की जगह चूज कर लो पोस्ट। तो बताया हुआ ये 4 मेजर एंड पॉइंट है, गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट। गेट होता है डिस्प्ले के लिए, पुट होता है अपडेट के लिए, और पोस्ट होता है आपका सेव के लिए, और डिलीट के लिए डिलीट। तो ये पोस्ट यूज किया है एक। तभी हमने आपने नोटिस भी किया होगा यहाँ पे जो हमने API बनाई थी, ये देखो क्या लिखा हुआ, पोस्ट सेव के लिए, पुट अपडेट के लिए, डिलीट, और ये गेट। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आ गया बॉडी, ठीक, और यहाँ पे रॉ। ये क्या है? रॉ डेटा होता है। इमेज वगैरह हो तो फॉर्म डेटा होता है, इमेज हो तो फॉर्म डेटा, ठीक। अभी रॉ, और क्या क्या पास करना है यहाँ पे, ये हम लोग JSON में लिखते हैं। क्या पास करना है? एक नेम, एम्प्लॉय का नेम, यही है ना उसमें कॉलम, कॉमा, नेम के बाद क्या है? एड्रेस, और यहाँ पे ये आ गया एड्रेस, और सेल, ठीक। और सेंड, और सेंड पे क्लिक किया, ये लो 201 आ गया क्रेडिट, और ये आ गया एम्प्लॉय क्रेडिट। ये देखो, ये कहां से? ये कंट्रोलर में बनाया हुआ ये वाला कॉल हुआ बच्चे। ये देखो रिक्वेस्ट और बॉडी में नेम, एड्रेस और सैलरी, ये नाम है। अगर बच्चे यहाँ पे सैलरी 1 लिख दोगे नहीं चलेगा, हाँ चलेगा तब मुझे इसका नाम भी सैलरी 1 करना है। ये डाटा वहां से जा रहा है, किसमें से? फ्रंट एंड से डेटा जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे, और ये देखो स्टेटस 201, और ये आ गया मैसेज एम्प्लॉय क्रेडिट। और ये देखो अब एक और मान लो जी, और ये आपका एक और आ गया। अब आपको देखना है सेव हुआ भी है कि नहीं, वैसे तो है
201 आ रहा है क्रेडिट और ये, तो यहाँ पे यूआरएल तो सेम ही है, क्या चूज करो, गेट, और सेंड पे क्लिक किया, वो देखो ये नीचे आ गया एम्प डेटा, और इसमें ये अंडरस्कोर आईडी अपने आप जनरेट हो गया प्राइमरी की तरह, बाकी नेम एड्रेस और सैलरी हमने डाल, ये 2 रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड ये बच्चे नीचे आ, ठीक। तो ये गेट किसकी वजह से आया, ये जो हमने लिखा था गेट एम्प्लॉइज, ये देखो, और एम्प डेटा में वो डेटा आ गया, ठीक। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अपडेट का, ठीक। तो क्या करोगे, गेट की जगह चूज कर लो पुट, यूआरएल सेम है बट अपडेट में एक पैरामीटर और होगा आईडी, रट्टा नहीं मारना। यहाँ देखो ये हमने कंट्रोलर बनाया हुआ, तो अपडेट एम्प्लॉय में नजर मारो, क्या आएगा, रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट आईडी, नेम एड्रेस तो हो गए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आईडी कॉपी करनी है, बोलो आईडी, तो यहाँ पे आईडी पास करना है, और ये डबल कोर्स में मान लो ये विकास कुमार का, ये आईडी कॉपी कर लो चलिए, ठीक। और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर, और ये विकास कुमार, और यहाँ पे ये आपने कर, पहली बात ये रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट आईडी, नेम एड्रेस सैलरी, अब ये आईडी रखना है नाम, क्यों रखना है आईडी, यहाँ अगर यहाँ पे कुछ नाम आपने ईएनओ कर दिया मान लो, तो वहां पे फिर मुझे ईएनओ लिखना, बस ये चीज का आपने ध्यान रखना। लो जी बस, अब आप चेक कर लो, ये देखो सेंड, ये देखो एम्प्लॉय अपडेटेड, और ये 2 अंडर उसका स्टेटस आ गया। गेट दोबारा करके देख लो, ये लो जी, ये देखो विकास कुमार राणा, ठीक। अब डिलीट, तो डिलीट में क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट, और ये देखो डिलीट में सिर्फ एक ही पैरामीटर है आईडी, ये लो रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट आईडी, बस बाकी तो कुछ नहीं पास करना। तो हम क्या लिखेंगे, ये बाकी हटा दो, बस एक आईडी ही रहने, तो ये विकास कुमार वाला आईडी है। लो सेंड 2 अंडर और एम्प्लॉय डिलीट, ठीक। अब अगर आप गेट करोगे तो ये देखो एक रिकॉर्ड होगा, 2 थे ना पहले, तो ये एक आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह से बच्चे ये आपकी एपीआई बन गई और टेस्ट कर ली, तो आपको ये पता चल गया नोड.जेएस में एपीआई बनानी कैसे है और टेस्ट कैसे करनी। अब हम इस एपीआई को कहां कॉल करेंगे, फ्रंट एंड पे, और हमारा फ्रंट एंड क्या है, ठीक। तो यहाँ पे ये है, हमने इसे कॉल करना इस एम्प्लॉय वाले पे, ठीक है जी। तो सेम आपने एंगुलर में मैंने करवाया हुआ, आपको पहले भी पता नहीं कितनी बार ये कोड हम लोग लिखते रहे। अब क्या करोगे, तो ये एपीआई बन गई, और यहां पे क्लाइंट पे आ जाओ, एसआरसी और स्क्रीन, और ये एम्प्लॉय वाली स्क्रीन पे कॉल करना है। अब एंगुलर में बच्चे लंबी प्रोसेस थी, मॉडल बनाओ पहले, सर्विस बनाओ, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सारा काम सिंगल पेज एप्लीकेशन है, यही होगा। तो क्या आगे, ये देखो employee.js, ठीक। अब एपीआई को
रिएक्ट जेएस में कैसे कंज्यूम करते हो। एंगुलर में क्या लिखते थे, HTTP क्लाइंट। एंगुलर में क्या लिखते थे, HTTP क्लाइंट। अब रिएक्ट में हम क्या लिखते हैं, बस ये बात। तो यहाँ पे एक्सियोस करके एक पैकेज है जो आपको इंस्टॉल करना है। तो कोई पूछे रिएक्ट में एपीआई को कॉल करने के लिए क्या यूज किया हमने, एक्सियोस। कैसे, ये लो। अब यहाँ पे जाओ, एक कमांड प्रॉम्प्ट ले लो और ये लो जी, और क्लाइंट पे अब हम लोग रिएक्ट जेएस में कोड लिख रहे हैं। क्लाइंट फोल्डर पे गए, क्या लिखते हैं बोलो, npm i axios, AXIOS। AXIOS, Axios। देखना आपने, ये पैकेज और JSON फाइल होगी। ये देखो आगे यहाँ कहीं लिखा हुआ, ये देखो हो गया इंस्टॉल, npm i x। ठीक, तो अब हमने इस एपीआई को कॉल कर, तो उसके लिए Axios पैकेज है जो हमने यूज किया। बस अब आप अपना बच्चे एम्प्लॉय वाले पेज पे आओ और कैसे करना, ध्यान से देखना आप। तो सोच वही होगी, सिंटैक्स है। तो ये आगे एम्प्लॉय कंपोनेंट के अंदर क्या लिखना है, पहले एक एरे लेना है एम्प्लॉय के डेटा के लिए। तो क्या नेम लेंगे, एम्प्लॉइज लिस्ट। ठीक, सॉरी, ये तो मैं तो एंगुलर का लिखना शुरू कर दिया, ये तो रिएक्ट है। यहाँ पे तो यूज स्टेट हुक यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट और एम्प्लॉय का डेटा, तो एम्प्लॉइज कॉमा सेट एम्प्लॉइज, यूज स्टेट और बाय डिफॉल्ट इसमें नल डाल, नेम डालोगे तो भी चल जाएगा। ये किसके लिए हो गया आपका, डिस्प्ले के लिए एम्प्लॉइज। एक ये वेरिएबल ले लिया एम्प्लॉइज, मतलब सारे एम्प्लॉय का डेटा ले। उसके बाद दूसरा वेरिएबल लेना है डेटा के लिए। कौन सा लेंगे, फॉर्म, और मेथड का नाम रख दिया। अब आपको ये पता है, और यहाँ पे यूज स्टेट, और बताया था ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, कर्ली ब्रैकेट। और इसमें क्या क्या लेंगे, एक लेंगे नेम, एक लेंगे एड्रेस, और एक लेंगे हम लोग सैलरी। ये लो, तो ये क्या आपका एक ऑब्जेक्ट। और क्या चाहिए बोलो, वैलिडेशन, 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 वैलिडेशन। चलो वैलिडेशन लगानी है, तो यहाँ पे फॉर्म एरर लगी, दूसरा एक एरर वैलिडेशन भी लगाएंगे। तो वही फॉर्म एरर, ये नेम सैलरी में, यहां मैसेज आएगा ना, नेम
जैसे नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, इसमें मैसेज आएगा एड्रेस कैन नॉट बी एम्प्टी, सैलरी कैन नॉट बी एम्प्टी। तो इस तरह से ये उसके लिए हो गया। और बोलो, एक डिस्प्ले के लिए हो गया, एक फॉर्म डाटा के लिए हो गया वेरिएबल, और एक वैलिडेशंस के लिए। एक अब हमने एपीआई को कॉल करना है डिस्प्ले के लिए गेट ऑल को। गेट ऑल नाम से फंक्शन बनाएंगे, वो क्या करेगा, एपीआई को कॉल करके इस वेरिएबल में डेटा डाल। एक और ये हो गया सेव अपडेट के लिए। तो पहले क्या करना, सेव का लिख लेते हैं मेरे ख्याल से। तो सेव के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो आपकी स्क्रीन है, ऐड न्यू एम्प्लॉई। तो इसका मॉडल बनाना, नीचे मॉडल बनेगा ना बच्चे, याद है? तो क्या करोगे, तो यहाँ पे ऐड न्यू एम्प्लॉय लिखा हुआ याद है? तो ये न्यू एम्प्लॉय का मॉडल बनाना है। कैसे बनाते हैं, नीचे ये आ जाओ, रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर, और यहाँ पे एक बनाएंगे न्यू एम्प्लॉय, और एक एडिट एम्प्लॉय। ये जो फ्रैगमेंट यहाँ क्लोज है उसके अंदर लास्ट में, अब न्यू एम्प्लॉय के लिए हम मॉडल बनाएंगे, कमेंट बनाया है। तो उसके लिए बूटस्ट्रैप में जाएंगे और वहां से क्या बनाएंगे, मॉडल। बताइए, एंगुलर में मैंने करवाया हुआ सारा ये। तो क्या करते हो, नेविगेशन, एक बूटस्ट्रैप नेबर, और यहां सर्च कर लो क्या, मॉडल, और यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज करना है, यही है ना पहला। यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय देंगे, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे, और ये सेव और क्लोज के बटन। तो क्या करोगे, ये कॉपी करो, ये कर लिया मॉडल कॉपी, और इसको यहां पे पेस्ट, और आईडी ये दे दिया न्यू एम्प्लॉय। एक ये बस आईडी दिया है, और ये आईडी कहाँ एक्सेस हुआ हुआ, ये देखो। किसी को आईडी से एक्सेस करना है तो क्या लिखते हैं, हैश। तो अब ये नजर मारो, आ गया। अब हम इसको ठीक कर देते हैं, ठीक। तो क्या करना है इसमें, ये लो जी, ये मॉडल। तो सबसे पहले टाइटल है,
टाइटल में क्या लिखना हमने, बोलो, न्यू एम्प्लॉय। करवा चुका हूं बच्चे, पहले किया हुआ, ये कंटेंट तो सेम ही होता है। ये मॉडल हेडर बीजी आइकन क्या लिखना है, इन्फो। ये देखो ये आ गया। ये टेक्स्ट वाइट करना है तो यहां पे टेक्स्ट आइकन देख, ये देखो आ गया। अब यहां टेक्स्ट बॉक्स लगाना है नेम, एड्रेस और सैलरी के लिए। बस बाइंडिंग का तरीका अलग होगा, बाकी तो सेम होगा। ठीक, ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, 2-3 बार किया होगा आपने। आ गया। मॉडल के 3 पार्ट होते हैं, मॉडल हेडर, मॉडल फुटर और मॉडल बॉडी। ठीक, यहां पे आगे और क्या लिखते हैं, बोलो, डिव क्लास, बोलो, फॉर्म हाइफन ग्रुप, और डेटा रो में आना चाहिए। मॉडल बॉडी में आ जाओ। रो में 12 कॉलम होते हैं, 4 कॉलम पे हेडिंग और 8 पे टेक्स्ट बॉक्स। हेडिंग के लिए लेबल ऐसे लिख दिया, कॉल आइकन कोड, और यहां पे दे दिया हेडिंग नेम। एक और डिव क्लास कॉल आइकन 8, और यहां पे इनपुट टाइप क्या लिखेंगे, टेक्स्ट, और ये नेम, नेम जिससे हम इसे एक्सेस करेंगे, और क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल, अब ये देखो डिजाइन, रिफ्रेश करो और ये टेक्स्ट बॉक्स। अब नेम के बाद यही फॉर्म ग्रुप रो दोबारा से यूज कर लो एड्रेस के लिए और सैलरी के लिए। ये लो जी, कॉपी किया। मॉडल बॉडी में 3 पार्ट होते हैं, मॉडल, मॉडल हेडर, मॉडल बॉडी और मॉडल फुटर। अब ये नेम की जगह यहां पे क्या कर दिया, एड्रेस, और यहां पे भी एड्रेस। और एड्रेस के बाद सैलरी,
टाइप में नंबर आएगा। नेम, एड्रेस और सेल। एक तो इस तरह से, और ये सेव और क्लोज। बस इनपुट टाइप क्या कर दो यहाँ पे, नंबर। नंबर। इनपुट टाइप नंबर, क्योंकि सैलरी जो इंटीजर है। बस ये आप लोग ये मॉडल बॉडी का सारा लिख करवाया हुआ, पहले एंग्युलर में सेम लिखते हैं, कुछ फर्क नहीं होता। अब ये सेव एंड क्लोज, तो जैसे सेव एंड क्लोज, जैसे ये नजर मारो, ये देखो ऐड, मैं चाहता हूं इस पे क्लिक करें, क्लोज हो जाए अपने आप, जैसे क्लोज पे हो रहा है। क्या लिखना है यहाँ पे, डाटा डिस्मिस। क्या लिखते हैं बोलो, डाटा डिस्मिस। डेटा डिस्मिस। हाइपर डिसमिस, किसको करना, मॉडल। मॉडल। ठीक, और ये देखो जैसे क्लोज भी हो रहा है यहाँ पे भी, और इसके क्लिक। तो ये सिर्फ डिजाइन बनाया, इसमें रेट का कोई लेना देना नहीं। डेटा एक्सेस करने के लिए क्या लिखना होता है, ऑन, चेंज, और एक में चेंज हैंडलर, एक चेंज हैंडलर आपने बनाना। ठीक, तो तीनों में आप यही डेटा एक्सेस करने के लिए तीनों टेक्स्ट बॉक्स में, अब जैसे एंगुलर में क्या होता था, एनजी मॉडल, क्या होता था उसमें, एनजी मॉडल, यहाँ पे ऑन चेंज, और ये चेंज हैंडलर ऊपर हम लोग एरो फंक्शन बनाए। रिटर्न के बाद फंक्शन के अंदर कंस्ट चेंज हैंडलर, ये आपका क्या है, एरो फंक्शन। अब ये क्या करेगा, तीनों टेक्स्ट बॉक्स का डाटा जो है, यहाँ नेम में नेम, एड्रेस में एड्रेस, सैलरी में सैलरी, तो उसके लिए क्या लिखना है, सेट फॉर्म। अब एट ए टाइम तो एक टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे, दूसरे का खाली ना हो जाए, तो पुराना डेटा भी चाहिए, तो उसके लिए स्प्रेड ऑपरेटर,
और स्क्वायर ब्रैकेट में ई डॉट टारगेट डॉट नेम और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये वैल्यू ये ई डॉट टारगेट डॉट नेम, नेम में आएगा की, जैसे टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या है, नेम, एड्रेस और सैलरी, वो कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में से क्या आएगी, उसकी वैल्यू। ये स्प्रेड ऑपरेटर बताया था, पुराना डेटा भी रहेगा और नया। अब आप लोग सेव का, तो अब अगला कोड क्या होगा, डेटा तो स्टोर हो गया, अब यहाँ कोड लिखना है सेव के लिए। तो क्या करोगे, जो मॉडल बना हुआ न्यू एम्प्लॉय का और ये सेव, यही है बच्चे सेव का, और यहाँ लिखोगे ऑन क्लिक, और ये हम लोग सेव क्लिक एक नॉर्मल मेथड बनाएंगे, सेव क्लिक, जहां पे हम लोग सेव के लिए जो एपीआई बनाई है उसे कॉल करेंगे और उसमें हम ये सारा नेम एड्रेस सैलरी हम पास करेंगे। एक, अब आप क्या करो, सेव क्लिप ये बनाना है। तो जैसे आपका ये, तो यहीं पे एक नॉर्मल फंक्शन और उसका नाम है सेव। ये एरो फंक्शन नहीं, पता चलेगा धीरे धीरे में एरो और इसमें क्या फर्क होता है। अब यहां पे क्या लिखना है, एक्सियोस, ये देखो इंपोर्ट हो गया, एक्सियोस डॉट पोस्ट लॉन्च, सेव के लिए तो पोस्ट ही आएगा, और यहां पे वो यूआरएल http://localhost 8081/employee। एक और फॉर्म से वो डेटा आएगा, डॉट क्या लिखते हैं, देन, और डी में उसका रिस्पांस होगा जो आपका बैकएंड से आएगा, और यहां पे अलर्ट, ये लॉजिक, डी डॉट, याद रखना डेटा कीवर्ड है, और डॉट मैसेज, ये वो मैसेज होगा जो हमने बैकएंड में मैसेज वेरिएबल में दिया हुआ। डी तो हमने नाम रखा डेटा कीवर्ड है। अभी हम लोग बनाए, और टेक्स्ट बॉक्स खाली होना चाहिए, तो उसके लिए रीसेट फॉर्म
एक मेथड हम लोग बनाएंगे, एक गेट ऑल के लिए और एक रीसेट फॉर्म के लिए। ये d.data.message, ये देख लो बच्चे, अभी बैकएंड हमारे पास है तो समझ सकते हैं। कंट्रोलर, ये देखो जैसे ही ये सेव होगा तो ये मैसेज में आएगा और ये मैसेज में क्या लिखा हुआ, एम्प्लॉय क्रेडिट। तो ये पूरा समझ के, ये नहीं कि ऐसे आंख बंद करके लिखना है। डॉट, यहां पे कैच, और ये कैच में कोई एरर, तो यहां पे अलर्ट और मैसेज दे दो कुछ भी, अनेबल टू एक्सेस एपीआई, यही कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लॉज, तो ये आपका बन गया। अब हम इसी के नीचे यहां पे बनाएंगे फंक्शन गेट ऑल। ये क्या करेगा, डेटा डिस्प्ले के लिए, ठीक, Axios dot get http://localhost 8081/employee डॉट देन, और डी में वो रिस्पॉन्स आएगा और इसको हम स्टोर करेंगे सेट एम्प्लॉइज, और क्या लिखेंगे, डी डॉट डेटा कीवर्ड है और उसका नाम क्या, मेरे ख्याल से एम्प डेटा। देख लो एक बार, बैकएंड हमारे पास है, ये देखो गेट एम्प्लॉय में, तो डेटा किस में आ रहा आपका, एम्प डेटा में, इसलिए बट डेटा जो है वो आपका कीवर्ड है, तो ये सेट एम्प्लॉइज में ही आ जाएगा, डॉट कैच, और ये आपका लॉग, और यहां पे लॉग, और कैच में दे दिया, अगर एरर है तो कहां जाएगा ये कैच। तो ये गेट ऑल बन गया बच्चे। ऐसे रीसेट फॉर्म में तो टेक्स्ट बॉक्स खाली ही होने चाहिए। तो ये सिंपल एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं। क्या बनाना है, एक और फंक्शन बच्चे, रीसेट फॉर्म। ये लो जी, इसमें तो सिंपल है लिखना, सेट फॉर्म नेम एम्प्टी, एड्रेस एम्प्टी, सैलरी, अब हम इसको एक बार रन करके देखेंगे, सेव होना चाहिए। एक अब ये देखो, एक बार पहले एट नेम, लॉजिक नेम, एड्रेस और सेल, सेव पे क्लिक किया, क्या आ गया, एम्प्लॉय क्रिएटेड, देन ओके।
अपना काम तो हो गया। अब ये डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पे, तो हमने क्या किया हुआ, ये गेट ऑल बना तो दिया है, डेटा जो है वो एम्प्लॉइज वेरिएबल में आ चुका है। अब लूप लगा के हमने डिस्प्ले करवाना है। अब कहाँ डिस्प्ले करवाना है बच्चे, ये जो टेबल बना हुआ इसके नीचे। तो क्या करेंगे, ये लो, ये टेबल कहाँ लिखा हुआ, यही बना हुआ ना, ये टेबल है, ये टी है, ये तो ठीक है हेडिंग। डेटा के लिए क्या करते हैं बोलो, टी बॉडी, और एक हम लोग एंगुलर में मैंने सीधा यही लिख दिया था। यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे रेंडर एम्प्लॉइज, ठीक, ये हमने ऊपर बनाना है रेंडर एम्प्लॉइज। एक रेंडर एम्प्लॉइज अब ये रेंडर एम्प्लॉय हमने ऊपर बना, ठीक, इसमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ये लगा देना बच्चे लास्ट में, रेंडर एम्प्लॉय। एक अब हम ये ऊपर बना लेते हैं, क्या लिखेंगे, फंक्शन रेंडर एम्प्लॉय। बस अब यहां लूप कैसे लगाना है, गेट ऑल क्या कर रहा है आपका, एक तो यहां पे ये एम्प्लॉइज, तो ये क्या कर रहा है, गेट ऑल एम्प्लॉय वेरिएबल में डेटा डाल रहा है। ये देखो वेरिएबल का नाम क्या है, एम्प्लॉइज, ठीक है जी। तो अब लूप कैसे लगाते हैं इसके अंदर, इसमें रिएक्ट, एक तो इतना बच्चे करके आओगे, कल हम लोग इसी में ही आगे, एक